गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज की टॉपिक है WH क्वेश्चन, जो डू डज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज कैसे करेंगे उसको हम आज बताएंगे। डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है और इसके साथ WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब W का मतलब होता है जैसे कि जो क्वेश्चन W से हो, जैसे कि व्हाट, वेयर, और जो क्वेश्चन S से शुरू होगा उसको जैसे हाउ हो गया, हाउ मनी, हाउ मच, इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। इसकी हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ WH क्वेश्चंस विथ डू डज, और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिख दिया गया है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाई, हाउ, हु के बाद हम सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज में से किसी एक को लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब कौन से WH किस काम के आएंगे इसके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे व्हाट का मतलब क्या होगा और वस्तु के लिए आएगा। जैसे कि मुझे पूछना होगा कि व्हाट इज दिस, यह क्या है। क्या हमको कहना होगा कि व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या खाते हो। तो आप जवाब दोगे तो किसी न किसी खाने का आइटम बताओ, जिसको वस्तु कहा जाता है। ठीक उसी तरह वेयर मीन कहाँ, तो आप जगह बताओगे। जैसे कि वेयर डज योर फादर वर्क, तो आप अपने पिताजी के काम करने की जगह बताएंगे। वेन का मतलब होता है कब, समय के लिए। इसमें समय जो आएगा सुबह, दोपहर, शाम हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, आने वाला कोई भी समय हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, आपके पापा मान लीजिए कि बाहर रहते हैं, मैं पूछूंगा कि वेन डज योर फादर कम, आपके पिता कब आते हैं, तो आप कहोगे कि वो होली में आते हैं। तो होली क्या है, समय है। व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे, ये घड़ी में जो टाइम बताया जाएगा उसके हिसाब से। जैसे कि मैं पूछूंगा कि व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो, तो आप जो समय बताओगे वो घड़ी का बताओगे कि आई गेट अप एट 5 o'clock। इस तरह वाई है, वाई का मतलब क्यों होता है, रीजन बताने के लिए। जैसे कि वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो आप उसका आंसर दोगे, रीजन बताओगे कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो। इस तरह हाउ है, तरीका बताने के लिए। जैसे कि हाउ डू यू ईट, आप कैसे खाते हो, या हाउ डू यू कम हियर, आप कैसे यहाँ पे आते हो, ये सब बताने के लिए हाउ का यूज किया जाएगा। फिर हु है, हु जैसे आप किसके साथ स्कूल जाते हो, तो हु डू यू गो टू स्कूल, और विथ आएगा, जो विथ आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, सबसे अंत में आएगा। तो चलिए हम इसको एक एक करके सीखते हैं, किस तरह से इसको बताया जाएगा। एक एक करके हम सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर आप इसको देखिए, जो भी समस्या होगी बताइएगा। वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो मैं थोड़ा सा आज बताऊंगा, थोड़ा सा कल बताऊंगा बचा हुआ, इस तरह से ये वीडियो बनेगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट से। व्हाट का मतलब होता है क्या, तो व्हाट के बाद हम सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज लगेगा। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका आंसर देते वक्त हम सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की पहली या पांचवी फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मुझे पूछना होगा व्हाट, जैसे मुझे पूछना होगा कि आप सुबह में क्या करते हो, तो व्हाट आपकी यू होगी, तो व्हाट डू यू, और डू मतलब करना होता है। व्हाट डू यू डू सुबह का, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना कि व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या करते हो। तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, आप आंसर दोगे तो यू के बदले में हम लिखेंगे आई मतलब मैं, क्योंकि यू आप क्या करते हो। तो आंसर देते वक्त हम आई लिखेंगे, मैं क्या करता हूँ, तो आई लिखेंगे। आई के बाद जैसे डू है, डू का मतलब करना होता है, तो आप जो काम करोगे उस काम का नाम बताओ, उस काम को बता दोगे। जैसे मान लीजिए कि आई स्टडी, ई रीड लिखिए, आई रीड इन द मॉर्निंग, मतलब कि व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या करते हो, तो आई रीड इन द मॉर्निंग। इसी तरह कोई कहेगा कि आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, यानी मैं ब्रश करता हूं सुबह में। कोई कहेगा कि आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में नाश्ता करता हूं। इसी हिसाब से जो किया जाएगा उसको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि हमने डू से बताया, अब यहाँ पे डज से हो गया। डज से जैसे कि व्हाट डज योर सिस्टर डू इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट डज योर सिस्टर डू इन द मॉर्निंग, आपकी बहन सुबह में क्या करती है। तो योर सिस्टर के बदले में फीमेल है, तो हम इसके बदले में सी का यूज करेंगे। सी का यूज करेंगे। कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर जो फीमेल है तो सी,
और मेल है तो ही का यूज किया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो सी और डू क्या काम करती है? जैसे मान लीजिए कि आपकी सिस्टर सुबह में खाना बनाती होगी, तो आप कहोगे कि सी कुक्स, क्योंकि V5 है, सी कुक्स इन द मॉर्निंग। तो आप कहोगे सी कुक्स इन द मॉर्निंग। या कुछ और काम करती हो, गोभी पढ़ती होगी, तो आप कहोगे सी रीड्स मैथ या सी रीड्स इंग्लिश इन द मॉर्निंग। इस तरह का हम वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक इस तरह क्वेश्चन बनेगा जैसे मान लीजिए कि कोई कहेगा कि भाई तू ना होली में क्या पहनेगा, तो होली में क्या पहनेगा, तो व्हाट डू यू वेयर, व्हाट डू यू वियर, व्हाट डू यू वियर ऑन होली। ऑन होली के पहले ऑन इस लेगा क्योंकि होली के दिन की बात हो रही है कि होली के दिन आप क्या पहनोगे, इसलिए ऑन लगेगा। तो व्हाट डू यू वियर ऑन होली। तो कह सकता है कि भाई जैसे कि गुलाल खेलना होगा, कलर्स खेलने होंगे, तो व्हाइट कपड़ा पहन जाएगा, तो कहेगा कि आई वियर व्हाइट ड्रेस ऑन होली। इसी तरह से आपको वर्ड की प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सेंटेंस आपका होता जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज्यादा करनी होगी। ऐसा नहीं कि हस्ताक्षर आ गए आपको 2 वर्ष सिखा के चलेंगे आपको इंग्लिश आ गई, नहीं, इस तरह नहीं आएगा। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि ये कोई फीवर का या कफ एंड कॉमन का मेडिसिन नहीं है, कोई गोली नहीं है कि मैंने आपको दे दिया कि लीजिए आप खा लीजिए आप इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितना करेंगे उतना इंग्लिश आपको आएगी। अब अगला हम देखते हैं वार्ड के बदले में वेयर का यूज करते हैं। वेयर का मतलब क्या होता है? तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो यहाँ पर सेम वही रहेगा। अब हो जाएगा वेयर, डू डज हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम जब यहाँ पर आंसर बनाएंगे, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, सॉरी आंसर नहीं क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो जब हम आंसर देंगे तो जगह को बताएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वेयर डज योर फादर वर्क, यानी आपके पिताजी काम कहाँ करते हैं। वेयर डज योर फादर वर्क, आपके पिताजी काम कहाँ करते हैं। आंसर देते वक्त आपके पिताजी जहाँ काम करते हैं वो बताना होगा। योर फादर मेल है इसलिए हमको ही लिखना होगा, तो ही वर्क का वर्क्स लिखेंगे हम यहाँ पे, ही वर्क्स। अब यहाँ पर आप बताना होगा कहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि वो किसी फील्ड में काम करते हैं तो कहोगे ही वर्क्स इन द फील्ड, इन द फील्ड कहेंगे। किसी और जगह काम करते होंगे, मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते होंगे, शू कंपनी में काम करते होंगे, तो कहेंगे ही वर्क्स इन द शू कंपनी। इस तरह से आप बताएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन की मान लीजिए कि वेयर डज योर फादर टीच, आपके पिताजी पढ़ाते हैं, तो वेयर डज योर फादर टीच, तो वहां पर आप बताओगे माय फादर टीचेज और स्कूल का नाम। सरकारी स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल तो उसका नाम, या प्राइवेट है तो उसका नाम बताओगे। या जैसे डू से, जैसे कि वेयर डू यू वर्क, आप काम कहाँ करते हो। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, तो कॉमन सी बात है क्रिकेट फील्ड में खेला जाएगा, तो कहा जाएगा कि आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए।